हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस मोशन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर लुक एट द ग्राफ्स ए टू डी केयरफुली, ए बी सी एंड डी, ओके, एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दिस कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। हमको बताना है इन चारों ग्राफ्स में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को पॉसिबली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फर्स्ट देखते हैं ए। देखिए ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये प्लॉटेड ग्राफ है। बाकी का जो ब्लैक है ये एक्सिस है, ये इधर टाइम एक्सिस है, इधर ये पोजीशन एक्सिस है। अगर हम देखिए इस ग्राफ पर पोजीशन एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ओके, और ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी टाइम एक्सिस को। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम पता चल जाएगा आपको कि यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है। तो किसी गिवन टाइम पर सपोज यहाँ 0 से टाइम स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 सेकंड, कुछ इस तरह से टाइम बढ़ रहा है। सपोज यहाँ मान लेते हैं कि 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो उस पार्टिकल की जो ये पोजीशन बताएगी, यहाँ तो पोजीशन मिलेगी आपको, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो यहाँ एक पोजीशन मिलेगी और एक पोजीशन आपको यहाँ मिलेगी सेकंड, ठीक है। तो एक ही टाइम पर, वन इंस्टेंट टाइम पर आपको उस पार्टिकल की 2 डिफरेंट पोजीशंस मिल रही हैं। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि कोई भी पार्टिकल एक ही समय में 2 अलग अलग जगह रहे, ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। सो दिस ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ओके, बिकॉज अ पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 डिफरेंट पोजीशंस एट द सेम टाइम। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ बी, ओके। जो आपको ये दिख रहा है ब्लू कलर में, ये ग्राफ है, यहाँ पर प्लॉटेड ग्राफ है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है, बाकी की एक्सिस हैं। ये देखिए इधर जाएंगे तो आपको टाइम एक्सिस है, इधर जाएंगे तो आपको वेलोसिटी एक्सिस है, या फिर आपको इधर जाएंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, ओके, वाई एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो आपको नेगेटिव वेलोसिटी मिलेगी। सिंपल ये कहें, अगर आप इसे नेगेटिव मानेंगे तो इधर पॉजिटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन है। सपोज इधर पॉजिटिव वेलोसिटी है और इधर नेगेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी फिर, ओके। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या ये भी पॉसिबल है। और देखिए यहाँ पर वेलोसिटी एक्सिस के जस्ट पैरेलल यहाँ पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ओके, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, टाइम एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ हमको टाइम पता चल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना है, ठीक है। उस टाइम पर हमको वेलोसिटी पता चलेगी उसकी। एक तो यहाँ वेलोसिटी मिलेगी उसकी, अगर इधर पॉजिटिव है वेलोसिटी तो यहाँ आपको मिलेगी पॉजिटिव वेलोसिटी की वैल्यू, और यहाँ आपको मिलेगी नेगेटिव वेलोसिटी की वैल्यू। सपोज v1 है नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, v1 है, v2 है, v3 है, डिफरेंट भी हो सकती हैं वेलोसिटीज़, लेकिन मैग्नीट्यूड में तो अलग हैं। इधर पॉजिटिव वेलोसिटी मिल रही है तो इधर नेगेटिव वेलोसिटी मिल रही है, ओके। हो सकता है ये डिस्टेंस सेम हो, ओके, इसीलिए हमने मैग्नीट्यूड सेम ले लिया लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो एक ही टाइम पर, वन इंस्टेंट टाइम पर, एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम वी हैव 2 वेलोसिटीज, वन इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अनदर इज नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर कहें अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ हैं। अगर इधर नेगेटिव लेंगे तो इधर पॉजिटिव है। अगर कोई पार्टिकल कभी इधर जा रहा है फिर उसी टाइम पर वो इधर भी जा रहा है, तो 2 वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है एक पार्टिकल की? एक ही समय में किसी पार्टिकल की 2 वेलोसिटी कैसे पॉसिबल है कि पहले वो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा हो और फिर इस डायरेक्शन में जा रहा हो, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटीज रहती है, तो पॉसिबल है ही नहीं। सो वी कैन से अ पार्टिकल कैन नॉट हैव वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम। तो सेम टाइम पर किसी पार्टिकल की 2 अपोजिट वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। सो दिस ग्राफ कैन नॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। सो दिस ग्राफ इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो अभी तक तो दोनों ही ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को। इस ग्राफ में देखें तो जो ब्लू कलर में प्लॉटेड दिख रहा है ये आपको ग्राफ है, बाकी का एक्सिस है, इधर टाइम एक्सिस है, इधर स्पीड एक्सिस है, ओके। तो यहाँ देखिए अगर इधर पॉजिटिव स्पीड है तो इधर नेगेटिव स्पीड है। देखिए स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है ना, लेकिन जो ब्लू कलर का जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग इस इधर आएंगे तो ये सब, ये जो वैल्यू है ना, जो इस टाइम एक्सिस के नीचे नीचे जो वैल्यूज़ दिख रही हैं आपको, जो ग्राफ दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, वो सब नेगेटिव वैल्यू बता रहा है स्पीड की। किसी भी टाइम पर आप ले लीजिए, अगर सपोज यहाँ इस टाइम पर आप ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम पर ले रहे हैं, तो ये वाली जो एक्सिस है ना, जो डाउनवर्ड एक्सिस है, जिसे आप नेगेटिव वाई एक्सिस कह सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको बताएगी स्पीड उसकी, मीन्स नेगेटिव स्पीड बताएगी यहाँ तक। ये ऑब्जर्वर है या फिर कहें ओरिजिन है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये बताएगी उसकी स्पीड। और कैसी स्पीड बताएगी? नेगेटिव स्पीड। इधर जाएंगे तो पॉजिटिव स्पीड। अगर आप यहाँ पता कर रहे हैं तो इसकी जो स्पीड है वो ये है, ठीक है, इस पॉइंट पर है स्पीड, तो इधर पॉजिटिव स्पीड है, और यहाँ देख रहे हैं तो इस टाइम पर देख रहे हैं तो नेगेटिव स्पीड है, ओके।
तो सिंपल है, स्पीड तो कभी भी नेगेटिव होती ही नहीं है, स्पीड तो केवल पॉजिटिव होती है, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, तो स्पीड में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर क्वांटिटीज़ में ही पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जैसे वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। इसमें स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्पीड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सो दिस ग्राफ कैन नॉट ऑल्सो पॉसिबल। ओके, हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ भी एक पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट डी देखते हैं। ओके, यहाँ देखिए इस एक्सिस पर ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। इस एक्सिस पर देखिए टाइम एक्सिस है और ये वाली एक्सिस है, इस पर टोटल पाथ लेंथ है ना। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोशन को, ओके, तो ये टाइम इंक्रीज होगा इधर, और इधर ये टोटल पाथ लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है। फिर यहाँ से देखिए टोटल पाथ लेंथ, बिकॉज इस एक्सिस पर क्या है, पाथ लेंथ है। अब इधर जा रहे हैं तो पाथ लेंथ उसकी डिक्रीज हो रही है, फाइनली यहाँ के जीरो हो गई पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट कर दिया और वो कुछ भी पाथ लेंथ उसने कवर कर ली, कोई भी डिस्टेंस उसने अगर कवर कर ली, मीन्स टोटल पाथ लेंथ का मीन्स है डिस्टेंस है ये, ठीक है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी बढ़ भी सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर एक बार उसने डिस्टेंस स्टार्ट होगी तो डिस्टेंस तो ज़ीरो होने वाली है नहीं। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस तो अगर उसने मेज़र कर ली है कुछ भी डिस्टेंस, तो फिर तो वो ज़ीरो होगी ही नहीं, वो हमेशा इंक्रीज ही होगी। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि डिस्टेंस तो ज़ीरो हो रही है उसकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइम पर जो टोटल पाथ लेंथ है जिसे डिस्टेंस कहते हैं वो क्या है, जीरो है। यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, फिर वो कम होती गई। ठीक, कम भी नहीं होगी और जीरो भी नहीं होगी। तो सिंपल हम कह सकते हैं टोटल पाथ लेंथ ऑफ अ पार्टिकल कैन नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। तो जो टोटल पाथ लेंथ है वो कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकता। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें डाउनफॉल आ गया और जीरो हो गई यहाँ फाइनली। ठीक है, ये डिक्रीज पॉसिबल है ही नहीं इसमें। सो ये ग्राफ भी आपको नहीं बता सकता, किसी पार्टिकल के वन डायमेंशनल मोशन को ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो ये भी ग्राफ रॉन्ग है। सो वी कैन से ऑल 4 ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल। एनी ग्राफ कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।